ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। आपने जो दूसरा वाला बड़का सीनियर है ना, हाँ वही बंदा जिसने अपने बहुत ही बड़े फर्नेस को अपने एमसी के सामने दिखा दिया था, जिसको देखकर अपने एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। सीनियर बताता है कि देखो ग्रेट दाव के कम से कम 3000 से भी ज्यादा रास्ते हैं, जो दूसरे से या तो बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम, समझे। लेकिन अगर बात करें पिल रिफाइनिंग की तो इसका तो साला अलग ही सिस्टम है। इसलिए मेरा तुमसे एक सवाल है, एक काम करो, चलो बताओ तुम्हारे नजरों में आखिरकार एक स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट होता क्या है, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट आखिर सीनियर का कहने का मतलब क्या है। एक मिनट, ये सवाल, हाँ ये सवाल तो बिल्कुल उसी तरह जब बड़का वाले सीनियर ने पूछा था कि एक्चुअली में अल्टीमेट सोर्ड होता क्या है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सेकंड वाला सीनियर ब्रदर में कोई हिडन मास्टर हो। तभी बोलता है कि सीनियर ब्रदर देखिए, मैं सिर्फ एक बात पर विश्वास करता हूँ और वो ये है कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट होगा ना वो साला हर जगह पर खड़ा होने की हिम्मत रखेगा, समझे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और रही बात उसके किए गए पिल रिफाइनमेंट की, तो सिर्फ एक पिल बड़े आराम से बता सकता है कि वो बंदा लिटरली में कितना टैलेंटेड होगा। एग्जांपल के तौर पर लाइफ एक्सटेंशन पिल को देखिए, जो किसी भी बंदे की उम्र कम से कम 100 या 1000 साल तक तो बढ़ा ही सकता है। सीनियर बोलता है कि नॉट बैड, उतना भी बुरा नहीं था, चलो जल्दी करो और बोलो। उधर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी सीनियर की बातों को सुनकर फुल जोश में बोलता है ठीक है बोलता हूँ। एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिल वो होता है जो बड़ी आराम से किसी भी बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूव कर सके, यहाँ तक कि वो बंदा कितनी घटिया एप्टीट्यूड के साथ क्यों ना पैदा हुआ, बस एक पिल ये डिसाइड कर देगा कि पिल बनाने वाले की एक्चुअली में वो क्या है। तो ये बात है, यानी कि तुम पिल रिफाइनमेंट और एल्केमी के बारे में ये सोचते हो। चलो कोई नहीं, अब मेरी बारी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एक्चुअली में ट्रूली स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट वो होता है जो पिल को रिफाइन नहीं बल्कि ये बोलो कि पिल के बहाने में हेवन एंड अर्थ को रिफाइन करता है, समझे। बात ये है कि हम जिस पिल को रिफाइन करते हैं ना उस पिल के अंदर अपने आप में ही एक दुनिया क्रिएट हो जाती है, और ये चीज जो कर पाया वही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट भी होता है। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि अपने दूसरे वाले बड़के सीनियर की बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि बाप रे साला ये मैंने क्या सुन लिया, मतलब सच्ची में पिल के अंदर एक दुनिया बसी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो भी बंदा स्टार्टिंग पिल को क्रिएट कर सकता है एक्चुअली उसका पावर कितना होगा, और सबसे बड़ी बात वो किस रियल में होगा। तभी अचानक से खुश होते हुए मन ही मन सोचता है कि गुड नाइस। जितनी बातें मैंने सुनी ना उसे तो साला एक ही बात क्लियर होती है, ये पिल रिफाइनमेंट यानी कि ये पिल दाव साला सोड दाव से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। अब मजा आएगा पिल जब मैं ये भी सीख लूंगा। और बोलता है कि सीनियर एक बात बताइए, आपकी बातों को सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीज क्लियर होती है, आप जिस पिल रिफाइनमेंट लेवल की बात कर रहे हैं आप उस तक तो पहुंच चुके होंगे ना। सीनियर भी लाइक पता नहीं हाँ भी या फिर ना भी, शायद तुम बोल सकते हो। और ये सुनकर अपना जो एमसी था ना वो पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था, इसकी माँ का ये तो साला अलग लेवल का हिडन मास्टर निकला। क्या करूं अरे मजाक छोड़ो, बल्कि ये बोले क्या करिए से क्या साला यहाँ पर तो हर तरफ पेयरलेस मास्टर है। और ये सोचकर अपने सीनियर को कुछ ज्यादा उम्मीद से देखे जा रहा था। जहाँ पर बात करें अपने सीनियर की तो वो भी अपने एमसी को इतना उम्मीद में देखता है, वो देखकर वो भी मन ही मन सोचता है गड़बड़ है साला, बहुत ही बड़ी गड़बड़ इस लोने में, पता नहीं यार क्यों, लेकिन इसके अच्छा सीनियर बदर के जैसे होते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एक सेकंड, मैंने अभी क्या बोला था, रिफाइनिंग हेवन एंड अर्थ पिल, काश सच्ची में ऐसा हो पाता, रिफाइनिंग हेवन एंड अर्थ पिल सच्ची में एग्जिस्ट कर पाता तब तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि मुझे उस पिल को देखना था। और बोलता है छोड़ो वो सब, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जबकि तूने पिल दाव को कभी भी महसूस ही नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसे महसूस कैसे किया जाता है। हालांकि ये बेसिक हो गया लेकिन एल्केमी का फंडामेंटल तुम्हें पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी बोलता है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, बूंद बूंद से सागर भरते हैं, एक बार में सागर को घंटा भी नहीं भरा जा सकता, इसलिए आपका थैंक यू सीनियर मुझे ये सब कुछ सिखाने के लिए। सीनियर बोलता है कि देखो मेडिसिन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आज मैं तुम्हें पॉइजनस पिल रिफाइनमेंट के बारे में बताऊंगा, समझे। और ये बोलकर खुद ही परेशान होते हुए मन ही मन सोचता कि यार आखिर मैं यहाँ पर बोल क्या रहा हूँ, साला जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बोली ना उसमें से आधी बात तो मुझे ही समझ में नहीं आई। लिटरली में अगर मेरे जैसा कोई भी एल्केमिस्ट मेरी बातों को यहाँ पर सुन लेता तो मेरी इज्जत की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपने एमसी को फाइनली पॉइजनस पिल के बारे में बताया जाता है कि जो जहर वाली पिल होती है ना उसको बनाया तो जाता है लेकिन इंग्रेडिएंट नाम का चीज उसमें तो घंटा भी नहीं मिला जाता। मतलब ऐसा समझो कि हर पिल में हर जड़ी बूटी में उसमें 2 गुण होते हैं, पहला अच्छा और दूसरा बुरा, जिसमें से पॉइजनस पिल बनाने के लिए हमें दूसरे वाले की जरूरत है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी सीनियर की बातों को बहुत ही घोर से सुने जा रहा था और मन ही मन सोचता कि क्या सच्ची में मतलब पॉइजनस पिल को बनाने के लिए लिटरली में कोई इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। गजब। सीनियर बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। नहीं ऐसी बात नहीं है, समझ में आई लेकिन थोड़ा। चलो ठीक है, अगर तुम्हें सच्ची में समझ में नहीं आई तब मैं तुम्हें मोटा मोटी समझाता हूँ। ओके, ऐसा समझो कि जब तुम एक नॉर्मल से मॉडल थे तब वहाँ पर कोई बंदा आता है और तुम्हें ये बताता है कि जो इमोर्टल लोग होते हैं ना वो बड़ी आराम से सिर्फ एक तलवार के अटैक से पूरे के पूरे हेवेंस को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब बताओ क्या तुम सच्ची में उस पर विश्वास करते हैं? नहीं ना। और इसी तरह से लिटरली में यार अपने एमसी को बहुत सारी चीजें बताता है, जिसको सुनने के बाद अपने एमसी तो थोड़ा कंफ्यूज था, तभी क्यूरियस होते हुए बोलता है कि नाइस, आपने जो बोला ना मुझे बहुत हद तक समझ में आ रही है। गुड, सच्ची में, चलो अच्छी बात है। तभी बताया जाता है कि मेडिसिनल जड़ी बूटियों की जो लाइफ होती है ना उसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से आती है, समझे। जहाँ पर बात करें अगर पॉइजनस पिल की तो हाँ इन्हीं जड़ी बूटियों के रॉ मटेरियल से इन्हें बनाया जाता है, जिसको बनाने में स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है लेकिन उतना भी नहीं जितना किसी नॉर्मल से पिल को रिफाइन करने में पड़ती है। और सच्ची में यार अपना जो सीनियर समझा रहा था ना उसको अपने एमसी लिटरली में बहुत ही घोर से सुने जा रहा था। तभी पूछता है कि सीनियर की बात बताइए क्या हो जब किसी बंदे के पास लिटरली में कोई स्पिरिचुअल रूट होगा, हाँ अगर वो सच्ची में क्यूआई रिफाइनिंग पिल को ले ले तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस कर सकता है क्या? बोल सकते हो, लेकिन आज तक मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा होते हुए देखा तो नहीं है, यानी कि ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अरे यार पर क्यों, होना चाहिए था ना। हाँ सीनियर बताता है कि देखो जिस बारे में तुम बात बोल रहे हो वो स्पिरिचुअल बेन को नरिश तो कर सकता है जो कि किसी बंदे के कल्टीवेशन के लिए इनफ है, लेकिन जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही ना उसमें भले ये क्या ही काम करेगा। और ये सुनकर अपना जो एमसी था ना वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से टूट जाता है, क्योंकि ये किसी और के स्पिरिचुअल रूट के बारे में नहीं पूछ रहा था बल्कि ये बोले कि खुद ही स्पिरिचुअल रूट के बारे में पूछ रहा था, समझे। क्योंकि याद है ना फर्स्ट एपिसोड जहाँ पर अपने एमसी ने लिटरली में चेक किया था लेकिन क्या इसके पास असला घंटा भी कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं निकली थी। तभी बोलता है कि ठीक है सीनियर आपने जो बोला ना मैं वो
सारी की सारी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। अब आप एल्केमी के बेसिक और फंडामेंटल्स को मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं, समझे। इधर सीनियर भी अपने एमसी की बातों को सुनकर एक हल्के से स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है कि गुड नाइस सीनियर ब्रदर, अब देखना अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक्चुअली में टीचर बनना होता क्या है। फिर क्या, इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है साइलेंट फॉरेस्ट माउंटेन पर, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना बुढ़ा सिख मास्टर और अपने सीनियर आया हुआ था। चांगयू बोलता है कि मास्टर एक बात बताइए, आपको सच्ची में लगता है कि जो दूसरा वाला सेकंड जूनियर है ये लिटरली में सबसे छोटे वाले जूनियर ब्रदर को कुछ सिखा भी पाएगा? पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा पाएगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। जहाँ पर बात करें अपने सीनियर की तो साला उसका ध्यान तो कहीं और ही था, क्योंकि अचानक से उसके पीछे हवा चलती है जिसको देखकर वो भी पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है। मम्मी रे क्या यार वहाँ पर, लेकिन नहीं वहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं था, बल्कि ये बोले कुछ झाड़ियों के बीच से लिटरली में एक बहुत ही प्यारा सा खरगोश निकलता है। और ये देखकर सीनियर तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। जहाँ पर बात करें लीडर की, आई मीन बुढ़े की, तो वो तो पूरे के पूरे तरीके से खुश था, आई मीन हंसे जा रहा था। माय गॉड क्या बात, मतलब सच्ची में यार तुम एक खरगोश से डर गए ना, गजब। नहीं बताओ तो आखिरकार तुम अपने आप को कल्टीवेटर कैसे बोल सकते हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बोला था कि यहाँ पर बीस्ट होता है, लेकिन सबसे बड़े वाले बीस्ट जंगल के सेंटर में होता है, समझे। पर क्या साला कहानी में ट्विस्ट, बड़े वाले बीस्ट जंगल के सेंटर में नहीं बल्कि ये बोले कि दोनों के बिल्कुल ऊपर थे। और जरा देखो तो साला ये बीस्ट तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, आई मीन सुबह जहाँ पर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि सच्ची में साला अंग्रेजी लिए जा रहा था, और बोलता है कि नाइस आज का मौसम तो कुछ ज्यादा बेईमान है, गुड। और सूरज को देखते हुए एक मस्त सा पोयम बोलता है, लेकिन क्या साला दूसरे ही पर उदास हो जाता है कि नहीं यार आखिरकार इतनी ब्यूटीफुल कल्टीवेशन वर्ड का क्या ही फायदा जब मेरे पास घंटे का वो कल्टीवेशन रूटीन नहीं है। हालांकि मैं बेसिक एल्केमी टेक्निक तो सीख जाऊं, लेकिन क्या सच में मेरा कोई फायदा होने भी वाला है? मुझे तो नहीं लगता। खैर छोड़ो वो सब, मेरे लिए ये सब सोचने का फिलहाल के लिए वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बोले कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे कल्टीवेशन का नॉलेज किसी से भी कहीं से भी हासिल करना है। और हासिल करने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? हाँ बिल्कुल लाइब्रेरी, समझे। और मास्टर ने भी पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है, तुम जाकर कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। और इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है किंगडम दाओ स्टेट की लाइब्रेरी पवेलियन में, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली आ चुका था और सामने का नजारा देखते हुए बोलता है यो माय गॉड। हालांकि ये लाइब्रेरी दिखने में कुछ ज्यादा सिंपल और स्टाइल के मामले में कुछ ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन क्या पता सालाना से कुछ ज्यादा खतरनाक हो। मतलब समझे, सही मायने में अगर बोलूं ना तो ये सेक्ट लिटरली में कोई हिडन वर्ल्ड सेक्ट से कम नहीं है, जिसको बखूबी पता है कि एक्चुअली में लो प्रोफाइल कैसे रहा जाता है। गुड गुड यार गुड। तभी उसका ध्यान अचानक से अगरबत्ती की ओर जाता है, जिसको देखकर वो भी मन ही मन सोचता है। एग्जांपल के तौर पर अगरबत्ती को देख लो, जो सिर्फ एक ही है, और इसको देखने के बाद लोग तो यही सोचेंगे कि यार ये सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। नहीं पता तो अगरबत्ती के टोटल 3 पेड़ होते हैं, आई मीन 3 के बराबर पेड़ में जलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जला है, वो भी मेन होल के बाहर में, यानी कि समझे ये सेक्ट तो बहुत ही गरीब है यार, सच में बहुत ही ज्यादा गरीब है। लेकिन अगर बात करें मेरी तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है ये सेक्ट कोई नॉर्मल सा सेक्ट नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा एडवांस, कुछ ज्यादा खतरनाक और कुछ ज्यादा तड़कता भड़कता सेक्ट है, जहाँ पर हर एक डिसाइपल अपने आप में ही मिस्टीरियस एक्सपर्ट है। और ये बर्गर उस जलती हुई अगरबत्ती को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर फाइनली लाइब्रेरी का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी चारों तरफ घूरे जा रहा था और चारों तरफ एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से देखे भी जा रहा था। साला मानना पड़ेगा यहाँ पर तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा बुक्स हैं। 10 ड्रैगन्स, 10 एलिफेंट, प्रिमोडियल स्पिरिट आर्ट्स है, इमोर्टल दाओ, डुअल पीपल आई ओपनिंग मेथड भी है, और यहाँ तक कि सुप्रीम डिवाइन एबिलिटी जिसको सब ट्रू ड्रैगन्स कहते हैं वो भी यहाँ पर है, गजब। और इसी तरह से हाँ वहाँ पर लिटरली में बहुत सारी किताबें रखी होती है, जिसको देखकर अपने एमसी सबके नाम एक करके पढ़े जा रहा था। और अचानक से पूरा का पूरा हिल जाता है कि एक सेकंड, इतनी सारी पावरफुल तकनीक यहाँ पर रखी हुई है, वो भी बिना किसी फॉर्मेशन के, ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए लोगों को चिंता ही नहीं है कि इनकी रखी हुई तकनीक चोरी हो ही नहीं सकती। हाँ हो सकता है यार, हो सकता है, जरूर यही होगा। तभी अगर बात करें अपने एमसी के तो वो भी एक तकनीक को उठाकर पूरे के पूरे तरीके से खुश था कि मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आई। नाइस, अब देखना जब तक जिंदा रहूंगा महाकसम इस जगह को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पर एक मिनट शांत हो जाए पिंक, शांत हो जा, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। देखना मैं यहाँ पर होकर सारे के सारी चीजों को एक कर कॉम्प्रीहेंड कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे करूंगा ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना। और इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो हाँ वो अभी तक उस लाइब्रेरी के अंदर में ही था। गुड, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि पढ़ते पढ़ते दूसरा दिन आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे किसी भी तरह से पढ़ाई को जारी रखना पड़ेगा। हालांकि रात भर में एक चीज तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि कल्टीवेशन दुनिया की एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, समझे। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि मॉडर्न डायनेस्टी का जितना इंफ्लुएंस है ना उसका कल्टीवेशन वाली दुनिया में कुछ ज्यादा पावरफुल होगी। मतलब सोचो तो एक हद तक मोटर के ऊपर मोटर का दबदबा, क्या चीज होना सच में जायज भी है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हो रहा है, गजब। हाँ लेकिन क्या बोलूं, साला परेशान तो मैं भी हो गया। मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी स्कॉलर के पढ़ाई में लगा दी, लेकिन क्या कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब स्कॉलर बन गया तब जाकर पता चला कि ये दुनिया कोई स्कॉलर की दुनिया नहीं है, बल्कि ये बोले कल्टीवेशन वाली दुनिया है। पर नसीब देखो मेरा कितना खराब नसीब था। लेकिन जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने की कोशिश की तब मुझे वहां से भी भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं थी, इसलिए कोई भी सेक्ट मुझे लेने के लिए तैयार ही नहीं था। बट नसीब तो अब खुला है। किसने सोचा था कि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट ना होने के बाद भी एक बुढ़ा आएगा और मुझे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लेगा, और ज्वाइन करने के बाद क्या पता चलता है कि ये सेक्ट कोई नॉर्मल सा सेक्ट है ही नहीं, बल्कि ये सेक्ट तो कुछ ज्यादा पियरलेस सेक्ट है। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी सीनियर सिस्टर की थी। जहाँ पर अगर बात करें लड़की की तो वो भी हल्के से इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पर हो, क्या हुआ? अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेरा नाम चेन लिंगर है और मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर लगूंगी, ओके। जिसकी बातों को सुनकर इनफेक्ट ये बोले अपने सीनियर सिस्टर की खूबसूरती को देखकर अपना जो एमसी था ना वो तो सारे लिटरली में पूरे का पूरे तरीके से शर्मा जाता है और मन ही मन सोचता है बाप रे महाकसम, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी सीनियर सिस्टर भी होगी, और होगी तो होगी, छोड़ो साला ये बोले कितनी खूबसूरत भी होगी। लड़की भी लगे क्या हुआ तुम चुप क्यों?
क्यों हो गए? और पहले ये बताओ तुम्हारा गाल इस तरह से लाल क्यों हो रहा है? एमसी बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसा समझो कि आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। गर्मी है, चलो कोई नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा जूनियर पता तुम तो लिटरली मेरे से कुछ ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। नाइस, हर चिंता मत करो, बस बताने दो, देखना एक दिन में तुम्हें सुप्रीम दाव के बारे में सिखाऊंगी, समझे? एमसी भी मनी मत सोचता कि क्या सुप्रीम दाव कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सीनियर सिस्टर भी तभी मुस्कुराते हुए बोलते कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। आखिर में किस तरह से पागल वाली बात सोच रहा हूँ? ये लड़की तो उम्र में मुझसे भी बहुत ही ज्यादा छोटी लगती है, तो फिर बताओ क्या सच में ये लड़की कोई पीएलएस मास्टर भी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या दूसरे पर फुल एटीट्यूड में पूछता है कि सीनियर सिस्टर अगर आप पूरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना था? वेल अगर मैं इस मिनरल को कल्टीवेट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? हाँ, उधर अगर बात करें लड़की की तो वो भी इस मिनरल को देखकर पूरा का पूरा कंफ्यूज थे कि क्या 3600 इमोर्टल अपार्चर आर्ट, आखिर ये क्या है? देखो समझ में तो मुझे कुछ भी नहीं आया, लेकिन अगर तुम सच्ची में इस चीज को कल्टीवेट करना चाहते हो तो बेझिझक कर सकते हो, समझे? पर अगर कर पाओ तब, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल भी है। क्या मतलब है कि पॉसिबल नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी वाला बंदा ही सीख सकता है? ना 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 ना, अरे यार मैं कुछ और बोलना चाहते थे। ये जो तकनीक है ना, ये कुछ ज्यादा बेसिक सी तकनीक है, समझे? जिसे सीखने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास सच में कोई स्पिरिचुअल रूट है या फिर नहीं। और मनी मन सोचती है कि गजब, मतलब ये बंदा लिटरली में इस तकनीक को सीखना चाहता है। अरे गजब, क्या इसे सच्ची में नहीं पता कि यहाँ पर जितने भी किताबें रखी हुई है वो सारी की सारी किताबें फेंके, वो सारी की सारी तकनीकें फेंके? ये तो बस वो किताब है जो सड़क पर पड़ी रहती है, जिसको मास्टर यहाँ पर उठा कर ले आए ताकि सेठ का लाइब्रेरी भरा बुरा लगे। और अचानक से अपने एमसी को इतना परेशान होता हुआ देखकर बोलते अरे जूनियर ब्रदर क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ? आगे तुम इतना परेशान क्यों हो? जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो परेशान नहीं था, रोई जा रहा था, दुखी के मारे नहीं बल्कि ये बोले कि खुशी के मारे, समझे? क्योंकि सीनियर सिस्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था इसको सीखने के लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और यही चीज सुनकर अपने एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से खुश था और अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।